वैदिक सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता की स्थापना और विस्तार। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता की उपलब्धियों की बात करते हैं, और उपलब्धियों में हमारे पाठ्यक्रम में सामाजिक उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि, आर्थिक उपलब्धि और ये कला की उपलब्धि और विज्ञान की उपलब्धि है। उनमें से आज हम सामाजिक उपलब्धि का अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी हम बात करते हैं वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की, सामाजिक जीवन की उपलब्धियां। यहाँ से हमारे पाठ्यक्रम में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहले तो बड़ा सवाल यही है कि वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा यहाँ से हमारे जो बिंदु है वो है वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार, संस्कार व्यवस्था, संस्कार। उसके बाद पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। उसके बाद ऋण, ऋण, त्रिऋण। उसके बाद पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ। उसके बाद महिलाओं की, महिलाओं की स्थिति। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये जो हमारे बिंदु है सामाजिक जीवन में, इनमें वर्ण व्यवस्था का सवाल अलग से पूछा जा सकता है 2 नंबर का, आश्रम व्यवस्था का सवाल अलग से पूछा जा सकता है 4 नंबर का, संस्कार व्यवस्था का सवाल अलग से पूछा जाता है, पुरुषार्थ का सवाल अलग से पूछा जाता है 4 नंबर का, ये ऋण व्यवस्था और पंचमहायज्ञ है, यहाँ से 2 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं, और वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम इन सामाजिक जीवन में इन बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था, सबसे पहली बात यह है कि जो वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था है उसका जो उल्लेख, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। सबसे पहली बात यह है वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में, 10वें मंडल में महासूक्त का भाग, महासूक्त का भाग पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? उल्लेख किया गया है कि प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति जो प्रजापति ब्रह्मा से मानी गई है उसका आधार क्या है, यानी ये जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार क्या माना गया है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हमारे पाठ्यक्रम में वैदिक कालीन जीवन और उत्तर वैदिक कालीन जीवन दोनों को साथ में लिया गया है, इसे हमारे को दोनों को साथ में लेना है। तो यह ध्यान दे, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो था व्यवसाय और दूसरा आधार था कर्म। व्यवसाय और कर्म इसका आधार था, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है, क्या उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति चाहे
ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के ब्राह्मण रहे वो जरूरी नहीं, और क्षत्रिय क्षत्रिय के घर में जन्म लेकर केवल क्षत्रिय रहे ये जरूरी नहीं, वह ब्राह्मण का काम कर सकता है। अर्थात यहाँ वर्ण संकरण की प्रक्रिया भी चली है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर नहीं है बल्कि व्यवसाय और कर्म के आधार पर है। यानी ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था है इसको हमने कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था नाम दिया, या इसको हमने रंग मूलक नाम दिया, जैसा कि मैक्स मूलर ने कहा। रंग मूलक या कर्म मूलक क्या है कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों की उत्पत्ति यानी ब्राह्मणों की उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मा के मस्तिष्क से, क्षत्रियों की उत्पत्ति ये मस्तिष्क से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, क्षत्रियों की उत्पत्ति कंधों स्कंदों भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति उदर, और शूद्र की उत्पत्ति जंघाओं या पांवों से। इसका मतलब ये हुआ कि जो बौद्धिक कार्य है वो ब्राह्मण करते थे, और शक्ति का कार्य क्षत्रिय करते थे, कृषि का कार्य पेट पालने का कार्य संबंधित उत्पादन जो है वैसे करते थे, और इन सभी कार्यों में सेवा का जो कार्य है वो शूद्र करते थे। वर्ण संक्रमण की प्रक्रिया है, लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो यही वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित हो जाती है, जन्म पर आधारित हो जाती हैं। ये वर्ण व्यवस्था जो है वो इस तरह की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है कि पहले जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवसाय मूलक है, कर्म मूलक है। परीक्षा में पूछा जाता है वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था है तो व्यवसाय मूलक या कर्म मूलक, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। वर्ण संकरण के उदाहरण देते हैं वर्णों में, कैसे, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है, ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है कि महिराज इत्रा नामक एक महिला के पुत्र थे। तो इत्रा नामक महिला ब्राह्मण नहीं थी, उन्होंने वेद को लिखा है। इसका मतलब वह निम्न जाति के, निम्न वर्ण व्यवस्था के होने के बाद भी वे ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह की हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वैदिक कालीन, वो जैसा कि उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के महासूक्त के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में जिसका उल्लेख मिलता है, यह व्यवसाय पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। यानी वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में कर्म मूलक, रंग मूलक थी, और बाद में जो ये है जाति मूलक हो गई और जन्म मूलक हो गई। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक, रंग मूलक थी, बाद में वर्ण व्यवस्था जाति मूलक और जन्म मूलक हो गई, और धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था आगे जाकर के गोत्र के स्वरूप के रूप में सामने आई। यानी इस वर्ण व्यवस्था में लोगों के जो वर्ग थे वो अलग अलग गायों को पालते थे, और गायों के समूह के अनुसार ही उनके गोत्र का निर्धारण भी हो गया। तो इस तरह की जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था है। उसके बाद में हम देखते हैं वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था। वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था, देखिए वेद हमें सिखाता है, यहाँ हमें सिखाते हैं कि हमें जन्म लेने के बाद क्या कार्य करना चाहिए। अर्थात हम किसी प्रकार का कार्य जो है वो कर सकते हैं, किसी भी व्यवसाय को करने में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ हम आश्रम व्यवस्था में देखते हैं, आश्रम व्यवस्था में जैसा कि छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, 3 आश्रम उल्लेखित है, और जावालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। 4 आश्रम है। 4 आश्रमों की जब हम बात करते हैं तो इनका निर्धारण जो है क्रमानुसार है। ये भी एक सवाल है। सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम,
उसके बाद संन्यास आश्रम। 4 आश्रम है, ब्रह्म, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये इनका वैज्ञानिक क्रम है। देखिए आश्रम व्यवस्था, आश्रम शब्द का निर्माण श्रम से हुआ है, श्रम से हुआ है। यानी जहां पर वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति के व्यवसाय और कर्म का निर्धारण होता है, तो आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन का वैज्ञानिक वर्गीकरण है। जान रहे हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण है। सवाल पूछा जाता है आश्रम क्या है? मानव के, मनुष्य के संपूर्ण जीवन को एक निश्चित क्रमबद्ध टाइम टेबल, जिसको हम कहते हैं क्रमबद्ध विवरण के रूप में स्थापित किया गया है कि उसकी उम्र 100 वर्ष होगी और वो 25-25 वर्ष की उम्र में प्रत्येक आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करेगा और फिर वह अंत में संन्यास आश्रम में मोक्ष की ओर जाएगा। तो ऐसे आश्रम व्यवस्था का स्वरूप सामने है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? प्रारंभ में बालक जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए, गुरुकुल में प्रवेश करता है, जन्म के बाद गुरुकुल में प्रवेश करता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य जब गुरुकुल में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार यानी यह 1 से 25 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के बाद बालक अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद समावर्तन संस्कार से अपनी शिक्षा समाप्त करता है। उसके बाद वह उपकुर्वाण या नैष्ठिक होता है। उपकुर्वाण का मतलब है या तो वह आगे गुरुकुल में ही रह करके जीवन व्यतीत करता है या फिर आगे गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन को संस्कारशील बनाता है, अपने जीवन में शिक्षा की पूर्ति करता है और अपने जीवन में धर्म यानी हमारा जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को पालन करने की शिक्षा प्राप्त करता है। और उसके बाद आगे वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, यानी 25 से लेकर के और 50 वर्ष तक की जो अवस्था है इसको हम गृहस्थ आश्रम की अवस्था कहते हैं। देखिए आश्रम व्यवस्था में इन चारों आश्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है गृहस्थ आश्रम और सर्वोच्च आश्रम माना जाता है गृहस्थ आश्रम। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, गृहस्थ आश्रम से अलग से सवाल पूछा जा सकता है। तो जो आश्रम व्यवस्था है, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का जो उल्लेख है उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था 1 से 25 वर्ष तक है, जहां पर शिक्षा, संस्कार, नैतिक कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और इसके बाद उपकुर्वाण या नैष्ठिक हो जाता है विद्यार्थी। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ आश्रम में तो यहाँ पर 25 से लेकर के 50 वर्ष की उम्र का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है और इस अवस्था में गृहस्थ जीवन में रहते हुए गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च आश्रम माना गया है। क्यों माना गया है सर्वोच्च आश्रम? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति लगभग सभी संस्कारों का आयोजन करता है। पंच
महायज्ञों का आयोजन करता है। आगे हम पढ़ेंगे पंचमा यज्ञों का आयोजन करता है। तीन जो ऋण है, तीन ऋण, पितृऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से व्यक्ति उऋण होता है अर्थात ऋणों से मुक्त होता है, वह भी गृहस्थ आश्रम में मुक्त होता है। इसके अलावा जो पुरुषार्थ है, अर्थ और काम पुरुषार्थ, अर्थ और काम पुरुषार्थ, जब वह धर्म पुरुषार्थ को ब्रह्मचर्य आश्रम में सीख करके आता है, उसका उपयोग गृहस्थ आश्रम में व्यवहारिक कर्तव्यों में करता है और उसका उपयोग करते हुए सही तरीके से अर्थ का अर्जन करता है अर्थात भौतिक साधनों का अर्जन करता है और उसके बाद अपने वंश वृद्धि के कार्यों को करता है और उसके बाद मोक्ष में प्रवेश करता है। तो जो त्रिवर्ग है, धर्म, अर्थ और काम, ये जो तीन पुरुषार्थ है, उसकी पूर्ति भी वह गृहस्थ आश्रम में करता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम है। उसके बाद तीसरा जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम की जो अवधि मानी गई है, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, वो 50 से 75 वर्ष तक किया गया है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति मनुष्य जब गृहस्थ जीवन से पूर्ण तृप्त हो जाता है अर्थात गृहस्थ जीवन के समस्त कार्यों को संपन्न कर लेता है, तो उसके जीवन में आगे रास्ता रहता है सर्वे कल्याण सर्वे भवन्तु सुखी, यानी सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें। और इसी निमित्त वह जन कल्याण के कार्य करने लगता है और वह अवस्था होती है उसकी वानप्रस्थ की अवस्था। लेकिन मतलब घर से बाहर रहते हुए वह इस तरह के जन कल्याण के कार्य करता है ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो और मोक्ष प्राप्ति के लिए वह जीवन के अंतिम पड़ाव में 75 से 100 वर्ष की अवधि में संन्यास आश्रम को ग्रहण करता है और संन्यास आश्रम में रहते हुए चिंतन मनन और एक भौतिक जगत से बाहर यानी प्रवृत्ति मार्ग से बाहर निवृत्ति मार्ग की ओर आता है, आध्यात्मिक मार्ग की ओर की आता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से संपूर्ण जीवन का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो आश्रम व्यवस्था में किया गया है। मनुष्य जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, मनुष्य जीवन को 4 समूह में क्रमबद्ध विभाजन में बांटने के लिए जो व्यवस्था की गई, इसे हमने आश्रम व्यवस्था नाम दिया। परीक्षा की दृष्टि से आश्रम व्यवस्था महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था के बाद संस्कारों की। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, संस्कार से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं, विशेष करके अर्थ पूछा जाता है। देखिए यहाँ संस्कार व्यवस्था की हम बात करते हैं। जब हम संस्कार व्यवस्था की बात करते हैं तो जहां पर वर्ण व्यवस्था ने हमें क्या सिखाया कि हमें क्या करना है और आश्रम व्यवस्था ने हमें क्या सिखाया। आश्रम व्यवस्था ने हमें सिखाया कि हम जो है वो अपने जीवन का वर्गीकरण और व्यवस्थित कैसे करें, किस तरह से व्यवस्थित करके संपूर्ण जीवन का कार्य करें। वहीं संस्कार हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जीवन शुद्ध हो, हमारा जीवन परिष्कृत हो, हमारा जीवन परिमार्जित हो, अर्थात जीवन की शुद्धिकरण के लिए संस्कार व्यवस्था उत्पन्न की गई। यानी संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे पशुत्व की ओर से लौटते हुए मनुष्यत्व, वास्तविक मनुष्यत्व में प्रवेश करते हुए नैतिक शिक्षा प्राप्त करके नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए और जीवन व्यतीत करता है। इसलिए संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत या परिमार्जित जीवन प्रणाली।
परीक्षा में सवाल पूछा था संस्कार किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा कि मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के योग्य बनाने के लिए मनुष्य के जीवन को शुद्ध किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, परिमार्जित किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, संस्कार व्यवस्था कहते हैं। जब हम संस्कार व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो हमारे यहाँ वैदिक साहित्य स्रोतों में अलग अलग संस्कारों का उल्लेख मिलता है। जैसे वैखानस गृह सूत्र में 18 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में 13 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। लेकिन मान्य जो संस्कार है, प्रमुख संस्कार है, 16 संस्कार है। 16 संस्कार जिसको कहते हैं 16 संस्कार है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इन 16 संस्कारों के हमें क्रम से नाम भी याद होने चाहिए, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। हम इनके क्रम के नाम को जानने के लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं। GPS जानानी अन्न चूर कर्ण विद्या ऊपर वेद कैसा, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम 16 संस्कारों को देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16, मतलब विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, ये 16 संस्कारों के नाम का फॉर्मूला हो गया। अब हम 16 संस्कारों के नाम देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 गर्भाधान संस्कार, GPS जानानी अनकणचूर विद्या ऊपर वेद कैसा, ये याद रखना है। और इस याद रखने से हमारे 16 संस्कार याद रह जाएंगे। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार और उसके बाद है नंबर 4 जातकर्म संस्कार, नंबर 5 नामकरण संस्कार, नंबर 6 निष्क्रमण संस्कार, नंबर 7 अन्नप्राशन संस्कार, नंबर 8 चूड़ाक्रम संस्कार, नंबर 9। आगे हम देखते हैं नंबर 9 संस्कार कर्णभेद संस्कार, 10 विद्यारंभ संस्कार, 11 उपनयन संस्कार, 12 वेदारंभ संस्कार, 13 केशांत संस्कार, 14 समावर्तन संस्कार, 15 विवाह संस्कार और 16 अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार है। इनमें से यहां हम देखेंगे
कि 16 में से 12 संस्कार जो है एक व्यक्ति अपने जीवन काल में देख पाता है और अन्य जो संस्कार है वह व्यक्ति अपने जीवन काल में नहीं देख पाता है, जिसके अंदर पहले गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन संस्कार, ये जन्म से पहले होने वाले संस्कार है, ये संस्कार और उसके अलावा अंत्येष्टि संस्कार है, इसको हम देख नहीं पाते हैं। ये 4 संस्कार देख नहीं पाते हैं और बाकी सारे संस्कार हम देख पाते हैं। इसमें हमें विशेष ध्यान देने हैं वे संस्कार कौन कौन से हैं। एक तो जनेऊ धारण करने वाला जो संस्कार है उपनयन संस्कार, यह अति महत्वपूर्ण है। जनेऊ संस्कार, इस संस्कार से पहले आर्य समाज में व्यक्ति को अनार्य माना गया और इस संस्कार के बाद वह व्यक्ति द्विज कहलाया। द्विज का मतलब है दोबारा जन्म। दोबारा जन्म होने का मतलब है हमारा जो पहला जन्म था वो संस्कार ही अनार्य रूप में था, लेकिन दूसरा जन्म है इस जनेऊ संस्कार के बाद हम द्विज कहलाए। तो ये संस्कार विशेष तौर पर वैदिक काल में ये संस्कार 3 वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण को करने की अनुमति थी। शूद्रों को इसकी अनुमति नहीं थी, महिलाओं को इसकी अनुमति थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को अनुमति नहीं मिलती थी और इस तरह से वर्ण व्यवस्था में ये जो उपनयन संस्कार है ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है विवाह संस्कार। परीक्षा की दृष्टि से अलग सवाल पूछा जाता है, विवाह संस्कार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम देख लेते हैं विवाह संस्कार को भी। विवाह संस्कार, देखिए विवाह संस्कार की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो विवाह है आश्वलायन सूत्र ग्रंथ के अनुसार, ग्रंथ का नाम है आश्वलायन सूत्र, इस ग्रंथ के अनुसार विवाहों के जो प्रकार माने गए हैं वो 8 प्रकार माने गए हैं। यानी विवाह है वो 8 प्रकार के हैं और 8 प्रकार के विवाहों में बड़ा पाग आरपी ये फॉर्मूला है, बड़ा पाग आरपी ये नाम है। नंबर 1 ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। नंबर 2 देव विवाह। नंबर 3 आर्ष विवाह। नंबर 4 प्रजापत्य विवाह। ध्यान रहे ये 4 जो प्रारंभिक विवाह है ये मान्य विवाह है, इन्हें मान्य विवाह कहा गया, इन्हें प्रशस्त विवाह कहा गया। जिसमें प्रचलित जो है प्रजापत्य विवाह को प्रचलित माना गया है। उसके बाद देखिए उसके बाद आता है असुर विवाह, धन के बदले कन्या का विवाह, गंधर्व विवाह। महाभारत में इसको श्रेष्ठ माना गया है, जिसको प्रेम विवाह कहते हैं। उसके बाद राक्षस विवाह और उसके बाद पिशाच विवाह। ये अंत के 4 विवाह मान्य नहीं है और पहले के 4 विवाह मान्य है, ये प्रचलित है। इसके अलावा अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह ये भी नए विवाह की परंपरा, यानी यहाँ पर उच्च कुल का निम्न कुल से और निम्न कुल का उच्च कुल से विवाह होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अनु नाम होता है, अनु नाम लड़के का होता है। अनुलोम का मतलब ये होता है कि लड़का उच्च कुल का, यानी वर है वो उच्च कुल का, वर उच्च कुल का और वधु है वो निम्न कुल की, वधु निम्न कुल की। इस तरह के विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम, प्रतिनाम लड़की का, तो प्रतिलोम का मतलब है जो वधु है, वधु उच्च कुल की है, वधु का कुल है वो उच्च है और वर का कुल है वो निम्न है, निम्न कुल वर। यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए वर ब्राह्मण है और वधु क्षत्रिय है, निम्न कुल की है, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। और यदि वधु जो है वो ब्राह्मण है और वर है वो क्षत्रिय है, ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो इस तरह से हमारे संस्कार व्यवस्थाएं आई। उसके बाद हम पुरुषार्थ, ऋण और पंचमहायज्ञ की कल बात करेंगे। धन्यवाद।